प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु बरकत दे। मेरे अजीजों, मलाकी जो है वो प्रस्तावना में बहुत कुछ बताते हैं। मलाकी की किताब जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट की लास्ट बुक जो है, ये जो 2024 का लास्ट संडे है, 2023 का लास्ट संडे है, और इसमें हम खुदावन के पवित्र पाक वचन को मलाकी की पुस्तक के द्वारा सीखेंगे। मलाकी जो है वो एक नबी, जिसको आजकल की लैंग्वेज में इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, और प्रॉफिट के बारे में बहुत से लोग जो है वो जानते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉफिट के बारे में पता भी नहीं है, और कुछ लोगों को जो मसीह लोग हैं उनको पता है। प्रॉफिट वो होता है जो खुदा से बातें जो परमेश्वर ने बताता है और परमेश्वर की बातें जो है लोगों तक पहुंचाता है, उसको प्रॉफिट कहते हैं। मलाकी का जो अर्थ है वो है मेरा दूत। मलाकी का अर्थ है मेरा दूत, यानी परमेश्वर का दूत जो है वो परमेश्वर की बातें जो है दूसरों तक पहुंचाता है। यह साधारण रूप में एक गुमनाम लेखक की पदवी हो सकती है। हालांकि संतावना में यह व्यक्ति विशेष का नाम जो है का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, एक जैसे व्यक्ति जो होता है ना, एक व्यक्ति का नाम है। इसकी चर्चा पुराने नियम में किसी भी जगह पर नहीं की। आप अगर ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ोगे तो कहीं पर भी इसकी चर्चा जो है वो नहीं की गई। लेकिन मलाकी जो है ये बहुत सी बातें जो है वो हमारे लिए कहता है, बहुत सी बातें। उसमें से हम मलाकी की किताब उसका 4था भाग उसकी पहली 3 आयतें जो है उस पर गौर करेंगे, जिसमें परमेश्वर के पवित्र वचन में बताया गया है परमेश्वर के न्याय की प्रकृति। परमेश्वर के न्याय की प्रकृति। खुदा जो है वो न्याय करने वाला है, वो बात को वो बता रहा है। उन लोगों को बता रहा है जिन लोगों ने परमेश्वर को नकार दिया, जिन लोगों ने परमेश्वर को लूट लिया, जिन लोगों ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं किया। तो फाइनली मलाकी को खुदा ने एक सामर्थ्य दी, और मलाकी नबी ने सिर्फ 4 अध्याय जो है उसमें लिखे, छोटे छोटे, और उसमें एक न्याय की बात जो है वो कही है। और पहली आयत जो है वो हमें बताती है, क्योंकि देखो ये धड़कते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगी कि उनका पता तक भी सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहां पर मलाकी नबी जो है, जो परमेश्वर को धूलते हैं, खुदा को छोड़ दूसरे ईश्वर बनाते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो खुदा के घर के दसवांत के द्वारा उनको लूटते हैं, और जिनकी हालात जो है पीछे आप पढ़ोगे पहली आयत से लेकर के और तीसरी आयत तक, तीसरे अध्याय तक, पहले अध्याय से लेकर के वो हालत पढ़ोगे, उन लोगों के लिए मलाकी कहता है कि वो दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन। खूंटी क्या होती है? अनाज की तूड़ी, भूसी। वो एक अनाज जो है वो मतलब उसमें अनाज में शरीर में ताकत देने की शक्ति होती है, लेकिन भूसी जो है उसमें भी ताकत होती है, लेकिन उसमें ताकत होती है वो पशु खा सकते हैं, पशुओं को ताकत देती है। लेकिन अनाज जो है वो इंसानों को ताकत देता है। और भूसी जो है वो है जो
वचन में लिखा है भस्म हो जाएगी, उनका पता तक भी नहीं चलेगा। सेनों के यहोवा का यही। ये वो लोग हैं जो घमंडी लोग हैं, जो घमंडी लोग हैं, जिनके जो दुराचारी हैं, जो हमेशा परमेश्वर का विरोध। आज देखिए इस दुनिया में, संसार में कितना खुदा का विरोध हो रहा है, कितना विरोध हो रहा है। जो स्मैक बेचते हैं उनको लोग नहीं पकड़ते, जो अफीम बेचते हैं उनको नहीं पकड़ते, उनको पकड़ करके वो फिर छूट जाते हैं। जो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं वो जेलों में बैठे हुए अपना राज चला रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जो प्रभु का सुसमाचार लेकर के जाते हैं उनको लोग आज गड्ढे, वो निशाने पर है। क्यों? क्योंकि शैतान उनको गुमराह कर रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा। और एक चर्च में ऐसे चर्च लगा हुआ था, और चर्च में हमारे मेथोडिस्ट का चर्च में नाम तो नहीं लूंगा, और उस चर्च में ही एक बंदा आकर के गड़बड़ी करने लगा और 20,000 का नुकसान कर दिया। फिर उल्टा जो है उसके ऊपर पर्चा हो गया, फिर भागता फिर रहा। क्या मिला उसे? क्या मिला? शर्मिंदगी, बेइज्जती, लज्जा। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो खुदा के काम को कभी देख ही। मलाकी नबी जो है उन लोगों के लिए वो न्याय की बात कर रहा है, परमेश्वर के न्याय की प्रकृति जो है उसके बारे में बात कर रहा है कि देखो, क्योंकि देखो मैं धड़कने भट्टे का सा दिन आता है, न्याय का दिन आएगा। उस न्याय के दिन हम क्या जवाब देंगे? मेरे अजीजों, पूरा साल हम परमेश्वर की महिमा के लिए कोशिश करते हैं कि हम खुदा की महिमा के लिए कुछ करें, लेकिन लास्ट में हम खुदा से छूट जाते हैं। आज इस संसार में, दुनिया में संसारिक रूप जो है वो हमने ले लिया, संसारिकता की तरह सोचते हैं। हम बाइबल की जो बाइबल है, जो वचन है, उसके मुताबिक हम नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि इतने साल हमने अपना जीवन जो है वो खुदा को दिया, और नए साल में हम एक नए तरीके से अपनी जिंदगी जो है उसको शुरू करना है। इसलिए हम उस खुदा के न्याय से डरे, जो विश्वास योग्य खुदा है, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है। ये किन लोगों को अभिमानी और दुराचारी लोग जो है वो खुदा जो है वो कह रहा है मलाकी के द्वारा। अगर हम भजन संहिता उसका दूसरा भजन जो है वो आप निकालें, भजन संहिता उसका दूसरा भजन, तो वहां पर एक परमेश्वर का पवित्र वचन जो है बिल्कुल सेम हालात जो है वहां पर हमें परमेश्वर के वचन में दिखाई देंगे कि किन लोगों को खुदा जो है दुराचारी, अभिमानी जो है वो कह रहा है। अगर कोई किसी ने निकाल लिया पढ़ भी सकते हो। दो वाक्य। हाँ जी। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? वहां पर वचन में लिखा है जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोचते हैं? देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोचते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ बातें सोचते हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर के, हाकिम आपस में मिलकर के सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। हालेलुया। प्लीज बैठ।
ये यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। खुदावंद यीशु मसीह के जो पैरोकार हैं, जो उनके लोग हैं, जो परमेश्वर के विरोध में लोग जो है वो इकट्ठे हो गए। यहीं पर कोई छोटा सा प्रोग्राम है, वहां पर जाकर के लोग जो है उनको मारते हैं। मेरे दिलों, ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणियां जो परमेश्वर के वचन में लिखी हैं वो पूरी हो रही। लोग विरोध करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 5वां भाग उसकी 10 और 11वां आयत में भी लिखा है कि किस तरह से सताव जो है वो इस संसार में होगा। सताव जो है वो बहुत बुरी तरह से इस संसार में फैल चुका है। 10 आयत पढ़ दीजिए। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। वचन में लिखा है, धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब देखिए, जितना ज्यादा सताव आएगा उतना ज्यादा हम स्वर्ग की तरफ जाएंगे, और जितनी जल्दी हम मरेंगे उतनी जल्दी हम स्वर्ग में। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि बिना मरे तो स्वर्ग में जा नहीं सकता। यीशु मसीह मार के दफन होके तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होके स्वर्ग में। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है, वह जो स्वर्ग में विराजमान हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में लाएगा, तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कह करके उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। है ना, बहुत से लोग कहते दाऊद का भजन है, तो दाऊद नबी जो कहता है कि मेरा तो राजा वो स्वर्गीय राजा है, मैं उसी के पास जाऊंगा, वही मेरा राजा है, वही मेरा न्याय करेगा। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों में तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कमार के बर्तन की न्याय उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। यहां पर मलाकी जो है इस बात को कह रहा है कि वो भूसी के समान भस्म हो जाएंगे। दूसरा पत्रस उसका 3रा भाग उसकी 7वें आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, भविष्य की योजना और भविष्य की भविष्यवाणी लिखा है, पर वर्तमान काल के अकाल और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वह शक्ति भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। कई बार मतलब है कि हम लोग इसलिए इस संसार में, खुदा का कलाम कहता है कि इस पृथ्वी को, इस दुनिया को मैं रखूंगा कि जो भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय के लिए इसको जलाया जाए। वचन में लिखा है कि आकाश मंडल जो है वो मोमबत्ती की तरह पिघलेगा और जमीन पर गिरेगा। इसलिए मलाकी नबी कहता है कि तौबा करो, अपने आप को बदलो। दूसरी आयत जो है खुदा के कलाम में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। ये देखिए, ये दूसरी साइड जो है, जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म को पूरा करते हैं, जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर को अपनाया है, जिनको खुदा ने चुना है और वचन में लिखा है, उनके लिए खुदा कहता है कि तुम्हारे लिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। धार्मिकता का सूर्य
जो प्रकाश का, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए प्रकाश खुदा जो है वो देगा। दूसरा शमूएल 23 बाब उसकी 4 आयत में खुदावंद के कलाम में जो दाऊद नबी के अंतिम शब्द थे, दाऊद नबी के अंतिम शब्द जो क्या थे, वह मानो भोर का सा प्रकाश होगा। जब वो मरने वाला है, उसके बाद वो सोच रहा है कि मरने के बाद स्वर्ग में कैसा होगा, मैं जाकर के कैसा महसूस करूंगा। और खुदा के कलाम में वचन में लिखा है मानो भोर का सा प्रकाश होगा। जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, बिल्कुल साफ, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है, बिल्कुल फ्रेश। ऐसी जगह जो है वो कहता है, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं धर्म का सूर्य उदय होगा, यानी उसमें आशीष होगी, उसमें बरकत होगी, उसमें चंगाई होगी। उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे किए जाओगे और तुम निकल करके पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और पालोगे। ये देखिए कितनी सुंदर बात है, जिसमें कोई डर भय नहीं है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बड़ी उल्लास के साथ घूमेंगे। और प्रभु का वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30वां बाब उसकी 26वां आयत में बताता है, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा। जो जख्म है हमारे, जो बीमारियां हैं हमारी, उनको वो चंगा करेगा, उनकी चोट चंगी हो जाएगी। किसी प्रकार की चोट जो है वो चंगी की जाएगी। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात 18वें भर का प्रकाश एक दिन में होगा। कितना ज्यादा प्रकाश, कितनी भरपूरी, कितनी आशीष जो है वो प्रभु के साथ होगी। धर्म का सूर्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एक बार कोई प्रचार कर रहा था तो वो उसने ये बताया था इस मलाकी की पुस्तक के ऊपर कि सबसे पहले अगर नाश होगा तो कहां पर नाश जो है शुरू होगा। और किसी ने बताया था कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां से जो है वो नाश शुरू होगा। आग जो है पहले सबसे ज्यादा वहीं पर लगेगी। लेकिन आजकल जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो बुरे बुरे मतलब चीजें जो है उसको आजकल पास्टर लोग जो है वो स्टेजों पर लेकर के घूम रहे हैं। बुरी बात नहीं है, कोई अपने पापों से पश्चाताप करता है, कोई भी कैसा भी हो, चाहे कोई फिल्म इंडस्ट्री का हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे कोई मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं उस तरह से खुदा के नाम को धब्बा कर, वो चीजें सही नहीं है। मलाकी उन लोगों के लिए कह रहा है, वो आपकी खूंटी बन जाएंगे, क्योंकि खुदा जो है वो पवित्र है। तो पवित्र खुदा जो है वो बुरी बातें जो है उनको मंजूर, फिर खुदा की हजूरी में ऐसी बातें करना तो बिल्कुल भी खुदा पसंद, क्योंकि ये प्रोफेट जो है वो जो परमेश्वर कहता है वो बोलते हैं, जो खुदा जो है वो उनको बताता है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमने अपने आप से कुछ उसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि वचन में लिखा है अगर कोई खुदा के कलाम को बढ़ाता है या कम करता है तो वो सजा का हकदार होगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन जो है, खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या कह रहा है। यहाँ पे पहली बात जो है
अभिमानी और दुराचारियों का न्याय होगा। और दूसरी बात है कि जो धर्मी लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी आशा और बहुत बड़ा परमेश्वर की भरपूरी जो है वो तैयार है। और परमेश्वर जो है उनको साथ रखना चाहेगा, खुदा जो है उनके साथ रहना चाहेगा, क्योंकि वचन में लिखा है मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। अगर तू अपने दिल का द्वार खोलता है और मैं तेरे अंदर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। हर समय आज आप सुनोगे, हर समय वो बातें जो बातों का परमेश्वर के वचन के साथ हमारी आत्मा के साथ तो कनेक्शन है, उन बातों को हम सुनते रहेंगे, उन बातों को हम सीखते रहेंगे, तो हम लोग जो है वो खुदा तक पहुंच, हम वो बातें सीखें जो हमें खुदा के साथ जोड़ती है। हम वो बातें लें जो परमेश्वर हमारे जीवन में लाना चाहता है। तब जो है वो आप और आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके दोस्त मित्र जो है वो सेफ हैं और आप सच्चे परमेश्वर के भक्त हैं। तीसरी आयत जो है इसमें बताई गई है, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ये किन लोगों को कह रहा है? जो घमंडी लोग हैं उस समय के, उन लोगों को मलाकी कह रहा है वो लताड़े जाएंगे। शैतान और शैतान के जो दूत हैं वो आग में डाले जाएंगे, उनका नाश होगा। इसलिए अय्यूब की पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, हर एक घमंडी को देकर झुका दे। ये अय्यूब नबी खुदा के साथ बातचीत करता है, खुदा उसे कुछ कहता है। अगर आप पढ़ोगे बड़ा मजेदार वचन है, अय्यूब की पुस्तक उसका 40वां बाब बड़ा मजेदार है। पहले खुदा अय्यूब को कुछ कहता है, उसके बाद अय्यूब जो है उसको जवाब देता है। और अय्यूब यहां पर कह रहा है हर एक घमंडी को देकर झुका दे और दुष्ट लोगों को गिरा दे, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे। अय्यूब नबी जो है वो पूरी तरह से परेशान था, लेकिन उस परेशानी में भी वो खुदा से बातें करता था। हालेलुया। अरे भाई आप बीमार हैं तो भी आप खुदा से बातें करें। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बीमार है तो वो खुदा से बातें नहीं कर सकता। दाऊद नबी इतना बीमार था, क्या खुदा से बातें नहीं करता? खुदा से बातें, खुदा से बातें करना। आप बीमार हो, आप तंदुरुस्त हो, आप बच्चे हो, आप बूढ़े हो, आप बुजुर्ग हो, नौजवान हो, किसी भी तरह आप खुदा से बातचीत कर सकते हो। ये अय्यूब नबी जो है उस समय खुदा से बातचीत करता है जब उसके बच्चे सारे मर गए, जब उसका माल डंगर जो है वो सारा खत्म हो गया, जब उसकी जो शरीर जो हालत थी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, जब उसकी वाइफ जो है उसने भी उसे छोड़ दिया, और उस समय बड़ी बुरी हालत में शूद की बीमारी थी से बेशक्ल बे हो गया, और उस समय वो खुदा से बातें करता है, खुदा उससे बातें करता है। खुदा किसको देख रहा था? उसकी रूह को देख रहा था, खुदा उसके शरीर को नहीं देख रहा था, बोल नहीं पा रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा से उसने बातचीत करी। और 13वीं आयत में लिखा है उनको मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान से उनके मुंह बंद कर दे। कैसी बातें जो है उस समय, कितनी खुदा के साथ वो बातें जो है वो करना है।
किसने दर्दनाक स्थिति में वो खुदा से बातें करता है। इसलिए मलाकी कहता है तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही। आप देखिए एक धनी इंसान और गरीब लाजर, और दोनों इस जमीन पर रहते थे और दोनों मर गए। और धनी इंसान जो है कभी उसको पूछता नहीं था, लेकिन जब मरने के बाद आप देखिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि लाजर को भेजो, वो अपनी उंगली का एक पानी का बूंद जो है ला करके मुझे दे। और ये बात सच है, और जो खुदा के कलाम में लिखी है कि यहोवा परमेश्वर जो है वो सबसे महान है, सबसे बड़ा है। और जब हम उसकी बात मानते हैं, परमेश्वर जो है कभी हमें गिरने नहीं देगा और ना हमें झुकने देगा, ना हमें रुकने, ना हमें थकने। हम चलते जाएंगे, हम प्रभु का काम करेंगे। आज पूरी कलीसिया हम मिल करके एक परमेश्वर के काम को जो खुदा ने हमें दिया है उसको हम करने के लिए पढ़ रहे हैं। 2023 निकल गया है, 2024 आ जाएगा। हमने खुदा का काम करना है। ये नया चर्च जो हम बना रहे हैं, इस चर्च को बनाने में हमने एक दूसरे का साथ देना है। 10 लोग जब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो मजबूती आ जाती है। जब हम मजबूती के साथ प्रभु में आगे बढ़ेंगे तो खुदा जो है वो हमें बरकत देगा, खुदा जो है वो हमें आशीष देगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का पाक वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा न्यायी है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमें न्याय करेगा, वो हमारे जीवन में अपनी आशीष देगा, क्योंकि खुदा जो है वो हमें उस कैटेगरी में नहीं रखता जिस कैटेगरी में ये पहली आयत में बताया गया है। हम उस भूसी के समान नहीं है। परमेश्वर जो है वो हमें पावरफुल बनाना चाहता है, खुदा जो है वो हमें आशीषवान बनाना चाहता है। एक एक जन जो है वो प्रभु के आगे दुआ करे, एक एक जन जो है अपने बच्चों के लिए खुदा के सामने अपनी अर्जी को रखे। जब आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए खुदा के सामने अपनी अर्जी को रखेंगे तो परमेश्वर जो है वो आपको आशीष देगा। कई लोग, बहुत से लोग जो है ये बात सोचते हैं कि हम कहीं वहां पर जाकर के प्रेयर करेंगे तो वहां से हमें बड़ी बरकत है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप सच्चे दिल से खुदा के कलाम को स्वीकार करके परमेश्वर से मांगेंगे तो खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। और बड़ी बरकत लेने के लिए हमें ढकोसलेबाजी करने की जरूरत नहीं है ना, हमें नाटकबाजी करने की जरूरत। बड़ी बरकत लेने के लिए बड़ा परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। बड़ा विश्वास रखें, बड़ी बरकत लें। बड़ी प्रेयर करें, बड़ी बरकत लें। बड़ा प्रभु का वचन पढ़ें, बड़ी सामर्थ जो है उसको पाएं। इसलिए आप, आपका परिवार, आपके बच्चे प्रभु में सुरक्षित हैं। खुदावन जो है वो आपके साथ है। परमेश्वर जो है हर समय अपने स्वर्गदूतों की बात आपके चारों तरफ लगाता है। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हज़ूरी में झुकाएं और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। हम खुदा के लोग बने रहें और प्रभु में हम आगे बढ़े। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, खुद आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु खुदा परमेश्वर जी अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम खुदावंद आपके पाक कदमों में आ सके।
धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के वचनों के लिए, जो मलाकी के द्वारा प्रभु जो 3 आयतें खुदावंद जिस पर हमने गौर करा कि हम किस तरह खुदा के न्याय के सामने खड़े होंगे, हम धार्मिकता में कैसे प्रभु में आगे बढ़े, हम अपना जीवन परमेश्वर को दें, हम अपनी सोच को बदलें, हम अपने आप को बदलें, अपना सारा जीवन प्रभु जी आपको दें। पिता परमेश्वर ईश्वर राजा दुआ करते हैं इस कलीसिया के एक एक मेंबर के लिए, एक एक जन के लिए, प्रभु एक एक जन के ऊपर अपनी कृपा अपने फजल का हाथ रखें। पिता परमेश्वर जी आप हर एक को ब्लेस कर, हर एक को बरकत दें, हर एक को खुदावंद अपनी पाक पनाह में रखें और प्रभु हर की योजनाओं को यीशु मसीह के नाम में पूरा करें। कोई खाली न जाए, सब लोग प्रभु आशीष लेके जाए। 2024 में आपके लोग दुगनी सामर्थ के साथ आशीषवान बने, बरकतवान बने, इनके बच्चों की हर लोड़ जरूरत पूरी हो, इनके जीवन में आशीष आए, इनके घरों में आशीष आए, इनकी रसोई में आशीष आए, इनके फाइनेंस पर आपकी आशीष आए, इनके शरीरों में तंदुरुस्ती आए, किसी प्रकार की कोई दुविधा है खुदावंद से दूर करें और ब्लेस करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।